न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं राजेश महाजन। न्यूज़ है, न्यूज़ व्यूज़ को मिली धमकी। कुछ लोग का मानना है कि शायद कि कुछ लोग उनका काम नहीं बनने दे रहे हैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, क्योंकि रुद्राक्ष के जो वकील हैं या उनके लोग वो चाहते हैं कि वो एक उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ लेवल पे लोग आएँ, और उन्होंने कई लोगों को मना भी लिया कि वो उनकी सपोर्ट के अंदर कोर्ट के अंदर गवाही दें। ऐसा उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन न्यूज़ व्यूज़ का जो माध्यम है लोगों को सच पहुंचाने का या बताने का, कुछ लोग उसमें खफा भी हैं। उन्होंने ये न्यूज़ व्यूज़ से ये कहा कि आप हमारी फ़ोटोग्राफ जो है अपने चैनल पे मत डालिएगा, लेकिन न्यूज़ व्यूज़ ने उस वक्त उनको ये बताया है कि वो न्यूज़ व्यूज़ में सिर्फ जो खबरें डालते हैं या फ़ोटोग्राफ्स डालते हैं उन फॉल्ट जो फ्रॉड हो चुके हैं उन लोगों की वो डालते हैं, जिन लोगों ने के साथ फ्रॉड हुआ है उन्हीं की वो फ़ोटोग्राफ्स डालते हैं। ऐसे लोगों की वीडियोस या फ़ोटोज़ नहीं डालते हैं, या कोई इंसिडेंट होता है सिर्फ उसका वीडियो डालते हैं। किसी पर्सनल लोग का या उनका डालने का फ़ोटोग्राफ डालने का कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन वो खफा है कि उनका जो लोगों के अंदर जो धारणा है वो बदल जाती है जब वो रुद्राक्ष की सपोर्ट में कुछ लोग उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। उनके लिए फॉर्म भरने जाते हैं, उनके लिए जो ऑथराइजेशन लेटर है वो भी बना दिए जाते हैं, लेकिन उनका मतलब ये होता है, रुद्राक्ष का मतलब ये है कि लोगों को दोबारा बेवकूफ़ बनाया जाए। और हम जो सच्चाइयाँ सामने लेकर आते हैं उनसे कुछ लोग खफा हैं कि इनकी वजह से काम नहीं बनता है, जबकि ये बहुत बड़ा कांड है। 700 लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, और जज को पता है कि क्या उनको निर्णय देना है, क्या जस्टिस करना है। कोई इतने बड़े कांड के अंदर कोई भी जज उनको बेल नहीं देगा, चाहे आप खड़े हों या ना खड़े हों। कुछ लोग अपोज कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा कोर्ट के अंदर हुआ कि कुछ लोग जो खड़े थे वो ये चाह रहे थे कि इनको बेल ना मिले, और उसमें काफ़ी लोगों की तादाद ज़्यादा थी। और कुछ लोग जो खड़े थे कि उनको कंडीशनल बेल देकर उनको छुड़वाया जाए ताकि लोगों को पैसा मिल सके। अब लोगों को ये समझना होगा कि फिर वो एफआईआरें या यूआईडी क्यों लेने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस से। वो सारी अपनी एफआईआरें ख़त्म कर दे सकते हैं, सारी शिकायतों को ख़त्म कर सकते हैं। वो कर सकते हैं कि हम जी हमारा तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, या हमको विश्वास है ये पैसे देंगे, 1 साल में देंगे, 2 साल में देंगे, 3 साल में देंगे, क्योंकि सबको पता है कि उनकी जो फ़्लाइटें सारी मिस हो गई हैं वो उन्हीं की वजह से मिस हुई हैं। उनके ख्वाब ख्याल, उनके जो ऊपर कर्जे चढ़ गए हैं, उनकी जो प्रॉपर्टियाँ बिक गई हैं, और जो लोगों को अपनी जो मर्यादा है, उनका मान है, जो सम्मान है, वो उनका नीचे गिर गया हुआ है उन लोगों की वजह से जिनसे उन्होंने पैसा लिया है और कर्जा लिया हुआ है। और ऐसे बहुत सारे लोग निराश हैं, जहाँ तक कि लोग अपने आप को आत्महत्या करने के लिए भी अपने आप को प्रेरित कर रहे हैं। ऐसा करना दुर्भाग्यपूर्ण है, और कुछ लोग चाहते हैं कि वो बाहर आके उनको पैसा दे देंगे। ऐसा उनको लगता है, भ्रम भी हो सकता है। न्यूज़ में सिर्फ ये बता रहा है कि न्यूज़ व्यूज़ के अंदर जो सच्चाइयाँ है वो सामने प्रकट की जाए, जो ट्रांसपेरेंसी है वो रखी जाए। ऐसा ना हो कि दोबारा उन लोगों के साथ वही धोखा हो जो पहले हुआ है और सालों से हुआ है। 700 लोग यूं ही इकट्ठे नहीं हो गए हैं कि उनके साथ कुछ बुरा व्यवहार हुआ है तभी वो इतने सारे लोग जमा हुए हैं। किसी के साथ भी उन्होंने वीज़ा नहीं लगवाया है, सबको उन्होंने झूठ बोला है, सबके साथ उन्होंने इस तरह से परसेप्शन बनाया है कि कंपनी बहुत अच्छी है। आज भी वो यही कह रहे हैं कि हमारी कंपनी तो सबको पैसा देती है। 3 करोड़ रुपया लोगों ने उन्होंने दिसंबर में दिया, ऐसा वो जाहिर करना चाहते थे कोर्ट के अंदर कि हमने पैसा दिया है। लेकिन वो पैसा क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि परसेप्शन बनाने के लिए कि कंपनी बड़ी हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन जो लोगों को पैसा मिला वो पूरा पैसा किसी को नहीं मिला हुआ है, ऐसा लोगों का मानना है, और वो मानते भी हैं। ऐसा कोर्ट के अंदर वो बोल रहे हैं कि उनका बेटा को करंट लग गया तो इसलिए उनको जमानत दे दी जाए। दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि उनकी कंपनी ने सारा 30 सालों से उनकी जो लेन देन है बड़ा अच्छा चल रहा है। अगर अच्छा लेन देन चल रहा है तो वो लोगों को ये क्यों बोलते हैं कि हम आपको फ्लाइट में पहुंचा देंगे, हम आपका वीज़ा लगवा देंगे, जबकि वो ऐसा काम करते ही नहीं है, ना उनके पास लाइसेंस है। तो ये सोचने वाली बात है कि लोगों को किस तरह से बरगलाया जा रहा है कि वो अपना जो रुद्राक्ष अपना उल्लू सीधा करना चाह रहा है। पैसे देने की बात किसी से नहीं करता,
ना ही उन्होंने किसी को पैसा दिया है इस मामले के अंदर कि हम जो लीगलिटीज़ हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम लोगों को पैसा देने का तैयार हैं। वो कह रहे हैं लेकिन दिया किसी को नहीं है। सिर्फ दिसंबर में जो दिया गया था वो सिर्फ परसेप्शन बनाने के लिए कि वो कंपनी का जो रेपुटेशन वो दिखाने के लिए कि हमने इतने लोगों को पेमेंट वापस की है, क्योंकि उनको पता चल गया था कि उनके ऊपर ये गाज गिरने वाली है और उसको संभालने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। लेकिन कोर्ट के अंदर रुद्राक्ष जो अपनी दलीलें दे रहा है वो ठीक नहीं दे रहा है। अगर उनको इतना ही था तो जो लीगल जो अपोज कर रहे हैं उनको पैसा दे के वो ख़त्म कर सकते थे, लीगलिटीज़ अपनी बेल लेते और सारे लोग तो उनके साथ में ही हैं, उनको पैसा देते। लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं है क्योंकि वो पैसा देना ही नहीं चाहते हैं। अगर पैसा देना चाहते तो सेशन कोर्ट के अंदर जो जो ज़मानतें हुई हैं वो ज़मानतें हो सकती थी अगर कोई भी उनके अपोज ना करता। लेकिन जज को पता है कि अगर इतना सारा कांड हुआ है तो इस तरह से उनको खुला छोड़ना बहुत मुश्किल है। और जो प्रॉपर्टियाँ भी सीज़ हैं, लोग मानते हैं कि उतनी प्रॉपर्टी सीज़ के अंदर में सब लोगों का पैसा वापस नहीं मिल सकता है। उन्होंने तो ये भी झूठ बोल दिया कि 400 लोगों का सिर्फ 8 करोड़ रुपए देना है। ऐसा कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि सिर्फ 8 करोड़ ही पेमेंट है इनकी। लोग तो ये मानते हैं कि 100-200 करोड़ रुपया है इनका जो देने वाला है। तो ऐसा जो कर रहे हैं झूठ, जो अभी भी बोल रहे हैं कोर्ट के अंदर, वो बाहर भी बोल रहे हैं। पहले उन्होंने बोला कि ये तो नॉर्मल एम्प्लाई है, जो गुरप्रीत की बेल लगाई है उन्होंने, वो नॉर्मल एम्प्लाई है। लेकिन हम वो बोल रहे हैं जी उनको ऑथराइज सिग्नेचर दे रखा हुआ है रिक्की साहब ने, क्योंकि उनकी मेडिकल कंडीशन नहीं है, इसलिए वो उनसे सारा ऑथराइजेशन करवाते हैं, उनसे काम करवाते हैं। कभी बोलते हैं कि उनका बेटा बीमार है, कभी बोलते हैं जी आप कंडीशनल बेल दे दो, ये सारा पेमेंट निकाल के दे देगा। तो बहुत कंट्राडिक्शन है। कोर्ट का समझती है, जज समझते हैं कि ये मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोर्ट में नहीं होता है। अब लोग ये मानने को चाहते हैं, क्या करेंगे और कैसे करेंगे ये सोचना पड़ रहा है उनको कि अब ये सब कुछ तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन दी जाए जहाँ पे SIT की सारी रिपोर्ट मंगवाई जाए, यहाँ पे जितने अकाउंट सीज हैं वो मंगवाए जाएँ, जितनी प्रॉपर्टियाँ सीज करी हैं वो मंगवाए जाएँ, और जो प्रॉपर्टियाँ और भी अटैच हो सकती हैं वो भी अटैच की जाएँ। जहाँ जहाँ जिन लोगों को पैसा दिया गया है, जिसने भी पैसा दिया वो कहीं ना कहीं तो पैसा गया होगा, उससे पैसा रिटर्न लेने के लिए कोर्ट से एक नोटिफिकेशन जारी की जाए और एक कमीशन बनाया जाए, सारे पैसों को वापस रिकवर किया। 700 लोगों ने जो पैसा दिया कहीं तो गया होगा वो, तो 700 लोगों का पैसा रिकवर किया जाए, कोर्ट के अंदर ये अर्जी दाखिल की जाए और उसके बाद एक कमीशन बिठा के सब लोगों का पैसा उनको वापस दिया जाए। हाँ, इसमें समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन इसमें धोखा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से कुछ लोग चाहते हैं कि उनको कंडीशनल बेल देकर वापस लाया जाए, लेकिन वो ऐसा कंडीशनल बेल दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बयान वो कोर्ट में देना नहीं चाहते हैं। ना ही उन्होंने कभी दिया है कि हम ये पैसा देने को तैयार हैं, इतने समय तक हमारे को ये टाइम दे दिया जाए। ऐसा वो कहीं भी नहीं बोलते हैं, सिर्फ लोगों को भ्रम करते हैं कि हम आपके साथ ये तैयार है करने के लिए। तो देखते रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।